हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आज आखिरी वीडियो है। जो बच्चे आज की वीडियो में फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा कि इसके पहले जितनी सारी वीडियोस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अपलोड की है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन सिखाया है, जिससे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप WH क्वेश्चन का कन्वर्जन कर सकते हो, किस तरीके से वर्ब का कन्वर्जन होता है, सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसे कि सामने आपको दिख रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला जो है वो आज हम करने वाले हैं। बच्चों को डर लगता है कि सर इम्पेरेटिव सेंटेंस ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि सबसे आसान यही है। आप पेपर में जाओगे, अगर आपके पेपर में इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस आए हैं तो आप खुश हो जाना ये वीडियो देखने के बाद। जैसे ही ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन और आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये तीन तीन टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए। तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगली जो वीडियो होगी, अगली जो आपकी क्लास होगी, वो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड आपके साथ डिस्कस करूं और उसके बाद से हम अपनी क्लासेस जो भी है अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है, वेट एंड वॉच हम देखते हैं। पहले आज की क्लास हम देखते हैं, बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहना। एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में आता है और वो ऑलमोस्ट छूटा रह जाता है, जो कि हमें परेशान करता है, जो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। बिल्कुल ही आराम से समझना। कोई आदेश, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो, जब आप किसी को आदेश देते हो, ठीक है, जब आप किसी को कोई सलाह देते हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस जो बच्चों होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स में पहले आपको बता रहा हूं, दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है विद ऑब्जेक्ट, एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि सर आपने हमें सिखाया कि पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ जो हम बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट वाले का ही बनाएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। लेकिन आप जो दूसरा पॉइंट बता रहे हो, ये कह रहे हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तो क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? क्योंकि सर ये तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। कह रहे हैं कि नॉर्मल सेंटेंसेस में अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस देख लो, वहां पे आप इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस एकमात्र ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे आप बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फाइन। तो सर ये कैसे होता है? पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, उनकी शुरुआत, पहले जब तक आप सेंटेंस पहचानोगे नहीं कि ये इंपेरेटिव कैसे होगा, इंटेरोगेटिव कैसे होगा, तो पैसिव वॉइस कैसे बना पाओगे। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि जितने सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग या तो वर्ब की पहले फॉर्म से हो सकती है, ठीक है सर, डू से, या फिर नेगेटिव हो, नेगेटिव कमांड होता है ना कि डोंट गो देयर। कई बार लेट से स्टार्ट होगा, प्लीज और काइंडली से। बस ये ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसको क्या माना जाता है बच्चों, इसको माना जाता है रिक्वेस्ट। इसको क्या मानेंगे हम, रिक्वेस्ट मानेंगे। ठीक है जी, वो आपकी पहली फॉर्म हो, डू हो, डोंट हो, लेट हो, प्लीज या काइंडली से अगर सेंटेंस स्टार्टेड है तो उन्हें क्या मान लिया जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पहले विद ऑब्जेक्ट वाला फिर विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहला पॉइंट कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है और वो कोई ऑर्डर है या कमांड है, जैसे ओपन द डोर, तो दो बातें हैं। एक तो सर हमें ये बात समझ आ रही है कि सर ये क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है सर, और यहां पर इसका ऑब्जेक्ट भी है। कह रहे कि कैसे पता किया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने। व्हाट ओपन, क्या ओपन करना है, दरवाजा, द डोर। तो व्हाट का और होम का आंसर करने वाला क्या हो जाता है सर, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, डोंट प्लग द फ्लावर, ये कैसे स्टार्टेड है बच्चों, ये डोंट से, जो मैंने आपको सिखाया, ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट है, इंपेरेटिव। सर क्या तोड़ने के लिए मना कर रहा है, फूल तोड़ने के लिए मना कर रहा है, सर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है सर, ये ऑर्डर भी है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी है। फिर बात आती है, कहते हैं कि पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे। कह रहे कि बहुत आसान है। मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं बच्चों। दो तरीके में से कोई भी एक ऑप्शन में आ जाए, आप टिक करके आ जाना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते हैं। पहला तरीका सबसे आसान, पहला तरीका, आप क्या करोगे, लेट रख दोगे। सर जैसे इसका बनाना है तो आपने कहा लेट रख दो, ठीक है लेट रख दिया।
सर यहां पर कह रहा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैंने गलती से लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो सर कौन सा ऑब्जेक्ट? जो इसका ऑब्जेक्ट है उठाओ और यहां चिपका दो। तो सर इसका ऑब्जेक्ट तो द डोर है, रखो यहां पर लेट द डोर। ठीक है सर, आगे क्या करना है? मैंने कहा बी रख दो। ठीक है सर, हमने रख दिया बी। और फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? ओपन की थर्ड फॉर्म कर दो यहां पर, ओपन्ड। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। कहाँ मुश्किल है? ये फोबिया है, हमारे अंदर एक डर है कि सर पैसिव वॉइस तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, इंपेरेटिव का बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है सर, अगर मुझे ये बनाना है डोंट प्लग द फ्लावर, बिल्कुल आसान है, यहां भी लेट से करेंगे। यस लेट, घबराने का नहीं है, अब बिल्कुल आराम आराम से इस स्ट्रक्चर पे रखो। सर यहां का ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, बिल्कुल यहां पर चिपकाओ, लेट द फ्लावर कर दिया हमने। ठीक है सर, अब क्या करें? सर यहां पर तो नॉट है, बिल्कुल यहां पर नॉट रखो, नॉट रख दिया। ठीक है सर, अब क्या करना है? बी रख दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लग्ड। लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। सर ये तो बहुत आसान हो गया। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है? यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। सर मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां पर कमांडेड रखूं, आपकी मर्जी, आप अपने दिल की सुनो। क्या कर दो यहां पर? कमांडेड कर दो। ठीक है सर, सर दोनों ऑप्शन में आ जाए, छोड़ के आ जाना, नंबर मेरे से ले लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक में ऑर्डर्ड हो एक में कमांडेड हो, ऐसा नहीं होता है। या तो ऑर्डर्ड होगा या तो कमांडेड होगा। सर ठीक है, फिर क्या करें हम? मैंने क्या कहा? टू रख दो। ठीक है सर, रख दिया। ठीक है, फिर क्या करना है? पूरा सेंटेंस उठाओ और चिपका दो यहां पर, ओपन द, ओपन द डोर। सर आपने सिर्फ यहां पर V1 लिखा है, भाई V1 तो लिखा है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो साथ में जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये तो फ्री के मार्क्स दे रहे हैं, इतना आसान है। सर डोंट प्लग द फ्लावर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप क्या करो? यू और यहां लिख दो आर, यहां क्या कर दो? यू आर ऑर्डर्ड कर दो। ठीक है सर, कमांडेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। सर अब यहां पर आ गया नॉट, तो नॉट में क्या करना है बेटा? हमेशा ध्यान रखना कि टू नॉट का यूज नहीं करना होता है। अगर आगे वर्ब है तो हम क्या करते हैं वहां पर? नॉट टू। अब सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष आ जाता है। अब आप कहोगे सर ये स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है? ये हम देखेंगे वर्ब की क्लास में। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू और V1 के बीच में नॉट नहीं आना चाहिए। टू के साथ V1 हमेशा रखो और टू के पहले नॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? नॉट टू प्लस V1। ये सवाल आपके 2024 के सीजीएल और कॉमन एरर में भी पूछा गया था। क्या कर दिया गया था? टू को अलग कर दिया, V1 को अलग कर दिया, बीच में चिपका दिया नॉट को। ये गलती नहीं करेंगे। तो सर यू आर ऑर्डर्ड और फिर क्या हो जाएगा? नॉट टू, और जो सेंटेंस है उठाओ और वहां पर चेप दो। चेपने का मतलब उठा करके रख दो, प्लग द, क्या हो जाएगा यहां पर? फ्लावर। ये तो बहुत आसान हो गया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि विद ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर कमांड हो तो या तो लेट से जाएंगे या तो यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर कमांडेड से। बहुत ही आसान है। मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा काम किया है, आप यहां पर ऐसे भी देख सकते हो, जिसका पैसिव वॉइस मैंने सामने बना दिया है। ठीक है, आप इजीली इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस तो मैं आपके साथ जरूर करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो हम लाइव क्लास में आकर के डिस्कस करने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कि सर ठीक है ये तो ऑर्डर और कमांड, लेकिन सर अगर बिना ऑब्जेक्ट के हो तो मैंने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के ही पास बस ये क्वालिटी होती है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ये देख के हम घबरा जाते हैं, डोंट गो देयर, है ना, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? मिसाइल है, कुछ मिसाइल नहीं है, सबसे आसान है। हमने कह दिया यहां पर कम फास्ट, जल्दी आओ। ठीक है, मैंने कहा गो, बच्चे कहते सर ये तो वर्ड है। यस ऑफ कोर्स, दिस इज अ वर्ड एंड एन इंपेरेटिव सेंटेंस एज वेल, दोनों ही है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी है और एक वर्ड भी। तो हम तो वर्ड का नहीं बना सकते हैं। सर यहां पर ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, यस बनेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल बनाएंगे हम। कह रहे कीप, कीप नहीं, कीप क्वाइट, यहां पर क्या होना चाहिए था? कीप क्वाइट, चुप रहो, बिल्कुल ही शांत रहो। सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बहुत ही इजी है, पहले मैं आपको बताता हूं इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। देखो जी, ये सारी बातें क्या हो रही है? ये ऑर्डर और कमांड की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो यहां पर पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है,
आप सिंपली एक तरीका जो यहां पे लिखा हुआ था अभी जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे, आप यहां पर उठाओ, यू आर ऑर्डर्ड कर दो। सर मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां पर कमांडेड करूं, अपने दिल की सुनो, यहां पर क्या कर दो, कमांडेड, ठीक है सर। और क्या करें हम, फिर यहां पर रख दो टू और उठाओ और सेंटेंस यहां पे चेप दो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो लेट से और एक यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड। सर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम लेट से नहीं बना सकते, इसे कैसे बनाना होगा, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड से। ओके सर, अब बात समझ आई। इसका मतलब डोंट गो देयर का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। ठीक है, यहां पर पेपर में कैसे पूछ लिया जाता है, वो पेपर में क्या करेंगे, यहां पर टू नॉट गो, गॉट देयर नहीं, टू नॉट गो। मैंने क्या सिखाया, कभी भी टू और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में नॉट नहीं आएगा। तो ये 2024 में पूछा गया जो कि गलत हो गया। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, इट्स वेरी इजी। कम फास्ट, अब आप एक काम करेंगे सारे बच्चे, वीडियो पॉज करो और पॉज करके कम फास्ट, गो और कीप क्वाइट का इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बना करके आप क्या करो, वीडियो रिज्यूम करो और रिज्यूम करके देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं या इनकरेक्ट। तो देखते हैं जी, कम फास्ट का क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम फास्ट। हमने क्या करना है, बस यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड भी कर लो। गो का क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ये एक बार यूपीपीसीएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछ लिया गया था। अब बच्चे परेशान, सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट का भी हम बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर कमांडेड टू गो, एब्सोल्युटली करेक्ट। कीप क्वाइट का क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। आपसे कहा जाता है, आपको आदेश दिया जाता है कि आप बिल्कुल ही शांत रहें। तो बच्चों हमने क्या देखा, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, हमने ऑर्डर और कमांड देख लिया। अब अगली बात आती है कि सजेशन की एडवाइस की। भाई देखो क्या होता है, ऑर्डर में तो आदेश देते हैं, एडवाइस सजेशन में आप किसी को सलाह देते हो, माने ना माने। तो इतना तो कॉमन सेंस हमें रखना होगा कि कौन सा आदेश है और कौन सा एडवाइस और सजेशन है। जिसका एग्जाम्पल ये रहा, हेल्प द नीडी पीपल। अब जरूरतमंद लोगों की मदद करो, आप ये किसी को आदेश नहीं कर सकते हो, आप किसी को ये सलाह दे सकते हो। मैं कहूं कि हाँ, अगर आपसे कि लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, अब ये सलाह ही तो है, एडवाइस ही तो है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये एक ऑर्डर है, या आप किसी को आदेश दोगे कि हाँ नहीं अपने देश को प्यार करो, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा आदेश है ना, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कहोगे, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, आदेश हो, ये क्या कहते हैं, ये एक सलाह है। गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, ये भी क्या है, एक तरह से सलाह है। तो जितने भी एडवाइस और जितने भी सजेशन वाले होते हैं बच्चों, इनका भी पैसिव वॉइस हम एक तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका क्या होगा कि आप सब्जेक्ट रखो, शुड रखो और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको स्ट्रक्चर भी याद करने के लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं, जो कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इजी फील हो रहा होगा। सर ये सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो जहां पर ऑब्जेक्ट है इसको उठाओ, क्या बना दो, सब्जेक्ट। बहुत आसान है। यहां पर क्या है, योर कंट्री, ये ऑब्जेक्ट है, उठाओ सब्जेक्ट बना दो। सर यहां तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑन टाइम तो ऑब्जेक्ट नहीं है। कह रहे कि कम ऑन टाइम, व्हाट कम, क्या का आंसर नहीं मिला, किसे का आंसर नहीं मिला। ये कह रहे गेट अप अर्ली, क्या जगो, नहीं मिला आंसर, किसे जगो, नहीं मिला। तो सर ये तो विदाउट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया, बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस बनेगा। सर कैसे बनेगा, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पहले हम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। देखो जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सर इसका सब्जेक्ट क्या है, द नीडी पीपल, यहां उठाओ, द नीडी पीपल कर दो, ठीक है सर। और क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा कि आप शुड का यूज कर लो, ठीक है सर, हमने शुड का यूज कर लिया यहां पर। फिर क्या करेंगे, शुड मोडाल से तो बी चाहिए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प को कर दो हेल्प्ड। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड। ये एक तरह से एडवाइस है। सर लव योर कंट्री का कैसे बनेगा, बिल्कुल ही आसान है। क्या करेंगे हम, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, यहाँ कर दो योर कंट्री। और क्या करेंगे हम, यहाँ पर शुड का यूज कर लो, योर कंट्री शुड बी, क्योंकि शुड है तो फिर पैसिव वॉइस में बी चाहिए, और लव की थर्ड फॉर्म कर दो लव, योर कंट्री शुड बी लव्ड।
सर यहाँ पर कमन टाइम, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये तरीके से तो हम बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसको तो सब्जेक्ट चाहिए। तो फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे जी प्यार से। यू आर एडवाइस्ड, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड, टू करो और पूरा सेंटेंस उठा के रख दो। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि कम ऑन टाइम का क्या हो जाएगा, यू आर, या तो एडवाइस्ड कर दो, ADVISED, यू आर एडवाइस्ड टू, और पूरा सेंटेंस रखो कम ऑन टाइम। आपको सलाह दी जाती है कि आप समय पे आए। गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। सर ये जो दो तरीके बताए, आपने कहा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाले का हम ऐसे बना देंगे। सर ऑब्जेक्ट वाले का ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल प्यार से बना सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा लिंक करो तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो लेट वाला और यहां पर एडवाइस सजेशन वाला, सब्जेक्ट और शुड वाला। और दूसरा तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड। ओके सर, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव बनाने का एकमात्र तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ये वाला तरीका हम नहीं अपना सकते हैं। ये वाला तरीका कब अपनाएंगे, जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो। जैसे मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको समझ ना आए तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहां पर ऐसे लिख दूं ताकि आप इजीली चीजों को समझ सको। द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड, यू आर एडवाइज्ड और यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल। योर कंट्री शुड बी लव्ड, बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू लव योर कंट्री। करेक्ट। कम ऑन टाइम, अब ये नहीं जाएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू कम ऑन टाइम या यू आर सजेस्टेड टू कम ऑन टाइम। गेट अप अर्ली का क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। ये हम शुड से नहीं जा सकते हैं क्योंकि शुड को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सो आई होप कि हमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन वाला इजीली समझ आ चुका है। चलो जी सर, अगला पॉइंट कौन सा होगा भाई, रिक्वेस्ट वाला होगा। रिक्वेस्ट की एक खासियत क्या है बच्चों कि इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको प्लीज और काइंडली चाहिए। बहुत आसान है, सिंपल है। देखो जी, जैसे प्लीज हेल्प मी, ठीक है सर। यहां पर आ गया काइंडली गिव मी सम मनी, ठीक है सर। यहां भी क्या आ गया, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि यहां पर प्लीज काइंडली आ गया। इसका पैसिव वॉइस बनाने का एक ही तरीका है, मेरे ख्याल से अभी तक आप गेस कर भी चुके होंगे कि कैसे बनेगा। मैं आपको बताता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड, बस कहानी खत्म। तीसरा तरीका, दूसरा तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका है। जब भी आप प्लीज और काइंडली वाला देख लो, उसका पैसिव वॉइस हम सिंगल तरीके से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू करो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चीज का ख्याल रखेंगे बच्चों कि जब आप रिक्वेस्ट वर्ड यूज करते हो ना तो उसे काइंडली वर्ड नहीं देना होता है। जैसे कई बार हम ऐसे इंग्लिश बोलते हैं ना कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज हेल्प मी, गलत है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू हेल्प मी। बात समझ आई, क्योंकि जब रिक्वेस्ट वर्ड आ गया तो प्लीज और काइंडली वर्ड नहीं आएगा। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया, देखो यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हमने प्लीज और काइंडली को हटाया और जो सेंटेंस है उठा करके चिपका दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इट्स वेरी इजी। इसीलिए मैंने कहा इंपेरेटिव वाले बहुत आसान होते हैं, हमारे अंदर फोबिया है क्योंकि हमने बचपन से इसकी प्रैक्टिस कम की है। काइंडली गिव मी सम मनी क्या बन जाएगा, आप खुद से वीडियो पॉज करके सोचो, काइंडली गिव मी सम मनी, मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। कितना आसान है, मजा आ रहा होगा, है ना। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सर यहां भी प्लीज आ गया, बिल्कुल बनाओ, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा, सोच लिया होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इट्स वेरी इजी। तो हमने ऑर्डर देखा, कमांड देखा, एडवाइस देखा, सजेशन देखा और रिक्वेस्ट। सर अब क्या बचता है, यही तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था कि जो आखिरी वाला पार्ट है ये जनरली हमसे छूटा रह जाता है, ठीक है। और यही पेपर में जब आता है तो हमें परेशान करके जाता है। मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताने वाला हूं और फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास खत्म। अब देखो जी, हमने क्या किया था कि जब ऑर्डर और कमांड वाला सेंटेंस मिला तो हमने उसे लेट से स्टार्ट किया था, लेट प्लस हमने ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। लेकिन जब एक्टिव वॉइस में ही लेट दिख जाए, जैसे कह रहे कि लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1, जैसे सर इसका क्या हो सकता है, मैंने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो, सर ये तो एक्टिव वॉइस है, ये तो एक्टिव वॉइस में ही लेट आ गया। तो जब एक्टिव वॉइस में ही लेट आ गया तो क्या करेंगे, करेंगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको आराम से इजी तरीका,
उठाओ ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट बना दो, ठीक है सर। मे बी अलाउड टू, ये हर बार याद रखना आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मे बी अलाउड टू, और जो वर्ब है उठा करके यहां चिपका दो। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि लेट मी गो का क्या बनेगा? यहां यही तो बनेगा सब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा? आई, और यहां पर क्या कर देंगे हम? मे बी, और फिर क्या करेंगे? अलाउड, अलाउड, और फिर टू, और वर्ब की पहली फॉर्म, आई मे बी अलाउड टू गो। इट्स वेरी इजी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो ऑप्शन ना हो तो दूसरा ऑप्शन होगा पेपर में, इट इज सजेस्टेड दैट। दैट यहां का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे दैट छोड़ के आ जाते हैं, ये चाहिए एट एनी कॉस्ट। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि लेट मी गो का ये भी हो सकता है कि इट इज सजेस्टेड। अब मान लो पेपर वाले ने क्या किया, सजेस्टेड हटा के और एडवाइज्ड कर दिया, ठीक है सर, वो भी ठीक है। इट इज सजेस्टेड और फिर क्या कर देंगे? दैट। सर सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का हो जाएगा आई, और फिर क्या कर देंगे? शुड, और शुड मोडाल्स है, और इसे वर्ब की पहली फॉर्म दे दो, गो। सर फिर पैसिव वॉइस बना कहां? शुड के साथ तो वर्ब की पहली फॉर्म, बेटा यहां देखो, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो पैसिव वॉइस है। इसका मतलब कि सर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, या तो सब्जेक्ट के साथ मे बी अलाउड टू कर दो, या तो इट इज सजेस्टेड कर दो, हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। जो कि मैंने नीचे लिखा भी होगा, लेट मी गो का क्या होगा? आई मे बी अलाउड टू गो, या फिर हो सकता है इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड गो। ये याद करके जाएंगे। ये रहा आखिरी का एक पहला पॉइंट। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है, ये हमें इतना परेशान कर देता है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा वो जानबूझ करके एग्जामिनर होता है ना कि हाँ कुछ क्वेश्चन इजी दे दिया और एक आधे फंसाने वाले दे देंगे। जैसे अब देखो, लेट के बाद दो दो ऑब्जेक्ट, यही दो दो ऑब्जेक्ट जब आता है ना तो हमें लगता है कि सर ये तो बहुत ही डेंजरस। ये डेंजरस नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सर दो दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? देखो जी, अगर मैं आपसे कहूं लेट हिम और वर्ब लगा दो, राइट, लेट हिम राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने दो, तो किसे लिखने दो? उसे। सर ओके, ये तो ऑब्जेक्ट वन बन गया। क्या लिखने दो? व्हाट राइट, तो व्हाट राइट में क्या आंसर आ गया? अ लेटर। सर ये बन गया ऑब्जेक्ट दूसरा। ओके सर, ये तो आसान हो गया। तो जब ये आसान हो गया तो इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। यहां पर आप करो लेट। जैसे अब हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं, पहले लिख दो यहां पर लेट, और कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर टू कौन सा है? ऑब्जेक्ट नंबर टू अ लेटर, लेट अ लेटर, और फिर क्या करेंगे? बी रख दो, ठीक है सर। वर्ब क्या है यहां पर? राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन, ठीक है, यहां पर हमने कर दिया रिटन। और किसके द्वारा लिखना है? यहां पर कौन लिख रहा था? हिम, तो हिम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? यानी कि बाई, और यहां कर दो हिम, यानी बन गया हमारा पैसिव वॉइस। बस ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा पहले, और ये जो वर्ब आप लिखते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो जिसके द्वारा किया जाता है यानी कि डूअर, उसके साथ क्या कर दो? बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है जी। जैसे लेट हिम डू दिस वर्क, आप फटाफट काम करेंगे। वीडियो पॉज करो और एक बार कोशिश करो कि आप इसका पैसिव वॉइस बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, और वीडियो रिज्यूम करो और देखो कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे लेट हिम डू दिस वर्क, तो किसे करने देना है काम? ऑब्जेक्ट नंबर वन, ठीक है सर। क्या करने देना है? दिस वर्क, सर ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर टू। अब मैं अगर पैसिव वॉइस बनाऊं तो क्या हो जाएगा? लेट कर दो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट दूसरा क्या था? दिस वर्क, ठीक है सर, हमने कर दिया, दिस वर्क कर दिया सॉरी, दिस वर्क कर दिया। फिर क्या रखना है? बी रख दो, और फिर यहां पर वर्ब क्या है सर? डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या कर दिया हमने? डन। और ये काम कौन कर रहा है? कह रहा है कि उसके द्वारा, यानी कि क्या रखेंगे? बाई रखो, और यहां कर दो हिम, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। सर ये तो बहुत आसान है, मैंने कहा तो था आपसे कि आप वीडियो के एंड तक बने रहो, देखो कितना मजा आ रहा है। लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, लेट सुनील ब्रिंग दैट बुक। सर यहां का पहला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? पता करो जी। यहां पर आ गया सुनील पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट दैट बुक, वेरी गुड सर। पैसिव वॉइस अगर मैं बनाऊं तो पहले रख देंगे लेट, ठीक है सर। उसके बाद से क्या चाहिए? दूसरा ऑब्जेक्ट दैट बुक, लेट दैट बुक, और फिर हमने क्या कहा? यहां पर रखेंगे हम बी, बी रख दिया, और क्या काम हो रहा है? ये लाने का, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, क्या हो जाएगा? ब्रॉट, और किसके द्वारा? पहला ऑब्जेक्ट रखो बाई,
और यहां कर दो सुनील। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, जो कि नीचे लिखा हो गया, लेट दैट बुक बी ब्रॉट बाय सुनील। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई होगी और यहां पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैं जाते जाते आपको एक सेंटेंस के साथ छोड़ रहा हूं, आप उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके कमेंट में जरूर बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर करेक्ट होगा उसे मैं यहां से थैंक यू नोट जरूर भेजूंगा, ठीक है। सेंटेंस आपका ये है, देखो जी, मैं अगर कहूं कि लेट हर लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, लेट हर लिफ्ट द बॉक्स, लेट हर लिफ्ट द बॉक्स, उसे बॉक्स उठाने दो। आपको कमेंट में बताना है इसका पैसिव वॉइस। और अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं किसके साथ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपके साथ 20-25 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लूं तो आगे आने वाले एग्जाम में आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में 100% क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है जी। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि जो भी बच्चे इससे छूटे रह जाते हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है क्लास लेने में, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।